कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी हर कोशिश जमहूरियत को मजबूत करने की है। वाज़ेह कि फारूक अब्दुल्ला को कल ही रिहा किया गया है। बहुत खुशी की बात है। 7.5 महीने के बाद 7.5 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुई। 7 महीने फारूक अब्दुल्ला साहब को नजरबंद रखा गया, जिसकी वजह अभी भी हमें मालूम नहीं है। नजरबंद आमतौर पर उनको रखा जाता है जिन्होंने कोई खिलाफ वर्जी कानून की हो या कोई मुल्क के खिलाफ, देश के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कोई जुलूस निकाला हो। लेकिन एक रोज 370 को खत्म करने से पहले ही इनको और उमर साहब को और महबूबा जी को और बाकी सैकड़ों को लीडरों को अंदर रखा, तो खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आज यहाँ न सिर्फ अपनी तरफ से आया हूँ और लोकसभा और राज्यसभा में उन तमाम एमपीज की तरफ से और उन तमाम पार्टीज की तरफ से भी आया हूँ जिन्होंने पिछले 7.25 महीनों से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई। फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी, कांग्रेस के दूसरे लीडरों, सीपीएम के लीडरों, पैंथर पार्टी के लीडरों, छोटी मोटी दूसरी पार्टी के लीडरों, एक्स मिनिस्टर्स, एमएलए, एमएलसीज, ऑफिस बेयरर्स और आम शहरियों को जेल में रखा गया है, उनके लिए जो आवाज़ हमारे लोकसभा राज्यसभा के लोगों ने उठाई, उनकी तरफ से भी आज मैंने फारूक साहब को बताया कि किस तरह से हमारे अलग अलग सियासी पार्टियों के लोग तड़प रहे थे कि आप बाहर निकलें, और आज आप बाहर निकले हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अब आज मैं यही दुआ करूंगा, तवक्का करूंगा, और जो बार बार हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कहा है कि कश्मीर को अगर तरक्की करनी, जम्मू कश्मीर को अगर आगे बढ़ना, जम्मू कश्मीर में अगर हमें खुशहाली लानी, जम्मू कश्मीर की तामीर की चाबी लीडरों को तोते की तरह पिंजरे में बंद करने से नहीं होगी। लीडरों को छोड़ देना होगा, रहा करना होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना होगा, और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही यहाँ इलेक्शन हो जाए, और जो भी सरकार चुन के आए, जिसको जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे। बेपनाह बेकारी है, बेरोजगारी है, टूरिज्म ठप है, हैंडीक्राफ्ट ठप है, फ्रूट तो खत्म हो गया, दूसरे कारोबार, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स सब खत्म है। जम्मू में भी वहाँ का ट्रांसपोर्ट खत्म है, वहाँ का बिजनेस खत्म है, वहाँ के इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म है। कश्मीर की स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो भी खत्म है। तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि तमाम सियासी लीडरों को फौरी तौर पर रहा कर दिया जाए और एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए। जो यूटी है उसको भी ख़त्म किया जाए, स्टेट बहाल की जाए। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट है। 1947 में 560 स्टेटों को मिलाकर 12 स्टेटें बनाई गई, लेकिन जम्मू कश्मीर एक अकेली स्टेट थी हिंदुस्तान में जिसके साथ कोई स्टेट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अकेले अपने आप में इतनी बड़ी। मुगलों के जमाने में एक स्टेट, महाराजा रंजीत सिंह के जमाने में स्टेट, और इतनी बड़ी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना, ये जम्मू कश्मीर की आवाम की तौहीन है और बेइज्जती। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी ही इन लीडरों को रहा करके और जम्मू कश्मीर
कि यूनियन टेरिटरी को दोबारा से स्टेट। गुलाम नबी आज़ाद की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकात से एक नई सियासी हलचल यहाँ पे शुरू हो गई है। हालांकि कल से ही यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो रुकन है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज जो गुलाम नबी आज़ाद की मुलाकात हुई उससे काफ़ी सियासी हलचल काफ़ी बढ़ गई है। आज जो मुलाकात हुई उससे एक ही बात जो सामने आई वो ये कि गुलाम नबी आज़ाद ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को परवान चढ़ाना होगा। यहाँ पे किसी तरह की जो उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे एजेंसी पार्टियों से काम नहीं चलेगा। वाज़ेह है कि एजेंसी पार्टियाँ, पार्टी का नाम उसने जो आज अपनी पार्टी एक नई पार्टी वजूद में आई है उनको एजेंसी पार्टियों का नाम दिया है। ये बहुत सख्त रद्दअमल एक तरह से उनका इस पार्टी के ताल्लुक से था। उन्होंने ये साफ कर दिया कि तमाम जो सियासी लीडर बंद हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए और एक माहौल यहाँ पे बनना चाहिए और एक अनबायस्ड, एक सही जमहूरी प्लेटफॉर्म का, ताकि यहाँ पे लोगों को यहाँ पे अपना वोट करने का और अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिले। उनसे हम बार बार ये पूछने की कोशिश की गई कि दफ़ा 370 को लेकर वो क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने इससे अभी इनराब किया। वो बचते रहे इस सवाल का जवाब देने से। हाँ, आज की एक ख़ास बात फिर ये रही, आज भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कुछ भी नहीं बोले। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नजरबंदी से रिहा होने के एक दिन बाद अपने बेटे और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। पिछले 7 महीनों में बाप बेटे की ये पहली मुलाकात थी। वाज़ेह है कि रिहाई के बाद फारूक अब्दुल्ला ने उमर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उन्हें उमर अब्दुल्ला से मिलने की इजाजत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरों और वर्करों ने आज फारूक अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने गुलाम नबी आज़ाद और फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को फरोग मिलेगा। जहाँ तक ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं कि ये कोई न कोई सियासी पहलू है, आप इसको ऐसे भी समझ लो तो, लेकिन है कि सियासी पहलू करना ही है, हमें सियासी तौर पर आगे बढ़ना है और उसमें अगर हम किसी से मिलते हैं या कोई हमसे मिलने के लिए आता है तो अच्छी बात है। कांग्रेस के साथ हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको अक्ल दे, जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर फारूक साहब को छोड़ा है इस तरह से हम हमारे दूसरे लोगों को भी छोड़े। हमारी पार्टी है, हमारा नस्लैन है, हमारा जो प्रोग्राम है उसी के तहत हम चलेंगे। कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, तो ये जो प्रोग्राम है हम उसी प्रोग्राम पर चलेंगे। अभी भी हिरासत में है तो वो उसको देखिए, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह से कि उसको भी जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा और उस दूसरे साथियों को भी रिहा किया जाएगा, महबूबा जी को भी रिहा किया जाएगा। हम यही चाहते। बहुत अच्छी बात है, आज़ाद साहब को अपने एक साथी जो उसका भी पार्लियामेंट मेंबर रहा है, मिनिस्टर वो भी रहा है, और अगर उनसे मिलने के लिए आया है तो बहुत अच्छी बात है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने शुमाली कश्मीर के पटन और बारामूला में आज सुबह गुलाम मोहम्मद मीर नामी मेवा ताजर के घर पर छापामारी की। तलाशी मुहिम कई घंटों तक जारी रही। इत्तलात के मुताबिक घर के मालिक के बेटे को भी NIA टीम ने अपने साथ ले लिया। उधर बारामूला के मुगलपुरा में NIA ने अब्दुल मजीद बट वल्द हबीबुल्ला बट के घर पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग मामले में NIA कई दिनों से मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी कर रही है। जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के मुताबिक CAA को लेकर मुल्कीर पैमाने पर तशद्दुद के वाक़यात को अंजाम देने की पाकिस्तान ने साजिश रची थी। मेरठ में आज शोभती यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद प्रोग्राम में शिरकत करने मेरठ पहुंचे गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने CAA के अलावा कश्मीर में दहशतगर्दी और कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी से मुतल्लिक़ मीडिया के पूछे गए सवालात का खुलकर जवाब दिया। पाकिस्तान से आपके यहाँ गड़बड़ कराने के लिए कश्मीर समेत लगातार फंडिंग होती है। कश्मीर में एक संस्था है जमात, उसके 20% रुकन बोलते हैं उनको, जो एजेंट हैं वो तो हैं सेक्रेटेरिएट में, 30% हैं टीचर्स तालीम करके, और महबूबा ने भर्ती किया था। मैंने प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों को 20 पेज का एक नोट दिया है कि जब तक इन पे हम नहीं क्रैक डाउन करेंगे,
जमात को ठीक नहीं करेंगे, कश्मीर में आतंकवाद कम नहीं होगा। बांग्लादेश ने सारे जमात के लीडरों को फांसी दे दी, मिस्र ने सारे जमात के, वो भी तो मुस्लिम मुल्क हैं, उनको फांसी दे दी। सारे मदरसे इनके पास हैं, सारी मस्जिदें इनके पास हैं, और इनके पास अनाप शनाप रुपया है और लड़कों को खराब करते हैं। ये उनको सिखाते हैं कि मरोगे तो जन्नत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का सही फैसला है। फारूक अब्दुल्ला की थोड़ा तबीयत खराब थी, लेकिन ये सही बात है। फारूक अब्दुल्ला ने 370 हटने के 2 दिन पहले ये कहा था कि प्रधानमंत्री 100 जन्म ले लें 370 नहीं हटेगी, और महबूबा ने कहा था 370 को जो छेड़ेगा वो हाथ जल जाएगा। इन लोगों ने बहुत भड़काने की कोशिश की, कोई इनके भड़कावे में आया नहीं और आगे भी नहीं आएगा। देखिए, पीओके के बारे में कई मंत्री बोलते हैं कि हम हमला कर देंगे, ले लेंगे। वो थोड़ा ट्रिकी काम है, थोड़ा सा, क्योंकि उसमें वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस के खदशात को लेकर सयाहती मकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में मुल्की और गैर मुल्की और मकामी सयाहों के लिए महकमे हेल्थ की जानिब से कई जगहों पर स्क्रीनिंग की जा रही है। टंगमर्ग में स्क्रीनिंग के बाद ही सयाहों को गुलमर्ग जाने की इजाज़त दी जा रही है। गुलमर्ग में गंडोला के पास भी सयाहों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके बाद उन्हें गंडोला की सवारी और सैर-ओ-तफरी के लिए इजाज़त दी जा रही है। महकमे हेल्थ के एक एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 दिनों से गुलमर्ग और टंगमर्ग में 18,000 लोगों की कोरोना वायरस के सिलसिले में स्क्रीनिंग की गई, जिनमें अब तक कोरोना वायरस के शक में 4 सयाह को फौरन सोरा इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया, जहां बाद में मंजरेआम पर आए रिपोर्ट में वो कोरोना वायरस से नेगेटिव यानी मनफी पाए गए। डॉक्टरों ने लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की है। सारे कदमों में यहाँ पर स्क्रीनिंग हुई है। सबसे पहले एयरपोर्ट के बाद यहाँ नीचे टंगमर्ग में, फिर अभी हम गंडोला के लिए जा रहे हैं, उसमें भी हुई है। तो ये तो बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे लोग सतर्क रहे, लोगों में जागरूकता रहेगी कि यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। डिटेक्ट कहीं और करेंगे उससे पहले हम सेफ है, वो स्क्रीनिंग करने से पता चल जा रहा है। और बहुत अच्छा है, टूरिस्ट को सब गाइड वगैरह अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, बहुत अच्छा सोना वगैरह है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। कोरोना वायरस का यहाँ पर चेकिंग हो रहा है सब जगह पर, तो डरने का कोई बात नहीं है। जिन लोगों को हुआ है उन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो बी सेफ इन कश्मीर एंड इट्स टोटली सेफ, डरने का कोई बात नहीं है। देखिए, हम यहाँ पे करीबन पिछले 10 दिन से स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बाय द डायरेक्शन ऑफ डीसी साहब एंड डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज एसडीएच टंगमर्ग से हमने 2 टीम्स बनाई है। एक टीम का हम करते हैं टंगमर्ग में, वहाँ पे टूरिस्ट को नीचे उतार के स्क्रीन, और यहाँ पे भी है गंडोला के पास है। अभी तक करीबन हमने 18,000 लोगों को स्क्रीन किया है, जिसमें हमें 4 लोग जो थे वो सस्पेक्टेड मिले थे, उनका जो टेम्परेचर था बॉडी था जी। तो जिसमें हमें 4 लोग जो थे थोड़ा सस्पेक्टेड मिले थे, 2 तमिलनाडु से थे, 2 महाराष्ट्र से, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उनको लगा कि इनका कोई कोरोना नहीं था, कोई और फ्लू था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 18,000 लोग अभी हमें तक स्क्रीन किया और हमें कोई भी फ्लू नहीं मिला। उधर गुलमर्ग के क्लब में महकमे हेल्थ और इंतजामिया की जानिब से एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों, होटल मालिकान और आम लोगों के लिए जारी करदा एडवाइजरी से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में जारी करदा एडवाइजरी के सिलसिले में होटल मालिकान को हिदायत दी गई कि वो रोज़ाना की बुनियादों पर होटलों में क़याम करने के लिए आने वाले सयाहों की फहरिस्त असिस्टेंट डायरेक्टर महकमे सेहत गुलमर्ग को फराहम करें, साथ ही जारी करदा फॉर्म भी पुर करें। मीटिंग में एसडीएम गुलमर्ग शबीरुल हसन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी बारामूला डॉक्टर सईद मसूद, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनामुल हक सिद्दीकी, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म नासिर महमूद, बीएमओ टंगमर्ग के अलावा होटल मालिकान और दूसरे लोग भी मौजूद थे। कोरोना वायरस के हवाले से बांडीपुरा में जानकारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। एक जानिब जहां कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में कोरोना वायरस के हवाले से एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, वहीं पुलिस लाइन्स बांडीपुरा में भी कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिस दौरान पुलिस एहलकारों के साथ साथ अफसरान को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। उधर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से लोगों में पैम्फलेट भी तकसीम किए गए। कोरोना वायरस की वबाई सूरत के मद्देनजर कश्मीर में इसको रोकने की गर्ज से अब खुसूसी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जवाहर टनल के करीब और काजीगुंड इलाकों में खुसूसी नाके कायम किए गए हैं, जहां पर वादी में दाखिल होने वाले सयाहों और दीगर अफराद की जांच अमल में लाई जा रही है। जान से बचने के लिए लोगों की जानिब से लोअर मुंडा जिग के करीब दीगर रास्ते इख्तियार करने की शिकायत के पस मंजर में अब
अमूह वेरीनाग सड़क पर भी नाके कायम किए गए हैं, जहां पर वादी में दाखिल होने वाले अफराद की कोरोना वायरस की अलामात की तिब्बी जांच की जा रही है। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार के मुताबिक स्क्रीनिंग के लिए मजीद चौकसी बढ़ती जा रही है और महकमे सेहत के साथ साथ दीगर मुतल्लिकीन को भी स्क्रीनिंग के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह के स्क्रीनिंग काउंटर्स कायम किए जाएंगे ताकि रेल के जरिए वादी में दाखिल होने वाले अफराद की भी स्क्रीनिंग की जा सके। स्क्रीनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जिग पॉइंट टनल पे इस वक्त हैं। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ आती है, जो भी जम्मू से यहाँ पर ट्रैफिक आता है हाईवे पे, तो उसकी स्क्रीनिंग हम यहाँ ज़रूरी करते हैं। कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती है। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का भी एक पर्सनल रहता है, पुलिस का भी यहाँ पर हमें कोऑपरेशन मिलती है उसके लिए। तो हम जो भी यहाँ से पैसेंजर्स आते हैं या ड्राइवर होते हैं गाड़ियों के, उनको हम प्रॉपर्ली स्क्रीन करते हैं और उसके बाद ही हम आगे से उनको जाने देते हैं यहाँ से। महकमे सेहत की जानिब से आज जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों में जरासीम को शद्वियात का छिड़काव किया गया। इस सिलसिले में शहर के सरवाल, न्यू प्लॉट, बख्शी नगर, जानीपुर और हाड़ी इलाकों में मेडिकल टीमों ने दवा का छिड़काव किया ताकि लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। लोगों ने महकमे सेहत की इस कोशिश की सराहना की। उधर महकमे सेहत के एहलकारों का मानना है कि इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। बहुत बीमारी फैली हुई है, कोरोना वाली है। जैसे स्कूलों में छुट्टी हो गई है, कॉलेज बंद हो गए हैं, तो इनसे सब बने दूर हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया, ये कर रहे हैं, बचाव करो, छिड़काव कर रहे हैं। मास्क लगाओ और हाथ धो, बार हाथ धो। आँख में नहीं छूना है, मुंह नहीं छूना है, कान नहीं छूना है। तो समझा भी रहे हैं और छिड़काव भी कर रहे हैं। ये म्यूनसिपलिटी वाले ये जगह जगह छिड़काव कर रहे हैं, ये हमारे लिए ही है। इससे हमारे बच्चों को जैसे खतरा इतना बना हुआ है कोरोना वायरस का, हमारे बच्चों के लिए सेफ ही है। बच्चों को घरों में रखना है, ये डस्टिंग से बचाना है, मच्छर से बचाना है, मतलब लोगों की परवरिश से बचाओ, गंदगी से बचाओ। जो भी है गवर्नमेंट कर रही है, सही कर रही है हम लोगों के लिए, बचाने के लिए। आज सरवाल, न्यू प्लॉट का ये एरिया किया और लोगों के लिए हमारा ये मैसेज है कि अपने मुंह पे मास्क डाल के रखना है, बार बार अपने हाथ धोने हैं, हाथ को मुंह के साथ नहीं लगाना है। अगर कोई बाहर से आदमी आता है तो जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो तब तक उसके साथ बैठना उठना नहीं करना है। अगर किसी को खांसी, ज़ुकाम या बुखार लग रहा है तो अपने नज़दीक के हॉस्पिटल जैसे गांधीनगर है, सरवाल है, बख्शी नगर है, तो इनमें आके अपनी जांच जरूर करें। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अटल लुलू ने जम्मू के कई अस्पतालों का दौरा किया और कोरोना के पेश नज़र कायम किए गए अलहदा वार्ड का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करें। महकमे बिजली की जानिब से ऐसे सार्फिन को जनरल एमनेस्टी के तहत बकाया बिजली फीस की अदायगी में बड़ी हद तक राहत दी जा रही है। अनंतनाग में मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्जिन पीडीडी सईद खुर्शीद ने कहा कि ऐसे सार्फिन जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर माजी में बिजली फीस अदा नहीं कर सके, उनको मुतल्ला किया जाता है कि वो एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाकर अपने बकायाजात मई 2020 तक 3 किस्तों में अदा कर सकते हैं। इसको आम लोगों की आसानी के लिए 3 किस्तों में कर दिया है। अगर एक किस्त पहले आदमी आएगा हमारे पास, हम उसका कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट हो जाएगा तो उसको 3 किस्तों में ये रकम फिर भरनी है। एक पहले किस्त में 25%, दूसरे में 40%, थर्ड किस्त में 35%। लेकिन ये जुर्माना और सरचार्ज इसका 31 दिसंबर में जो लगा होगा, जनवरी फरवरी इसमें नहीं है। तो 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर 2019 तक जिस किसी का जो 2019 तक जिस किसी का भी जुर्माना और सरचार्ज होगा वो भी ऑफ हो जाएगा इस स्कीम की वसातत से। प्रदेश बीजेपी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश सदर रविंद्र रायना ने कहा कि सरकार की तरफ से बरवक्त कार्रवाई से इस बीमारी को अभी तक मजीद फैलने से रोका जा सका है। उन्होंने कहा कि लोगों को भी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। इससे पहले पार्टी हेडक्वार्टर पर रविंद्र रायना ने नौमुंतखब पार्टी ओहदेदारों की इज्जत अफजाई की। सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने, गवर्नर्स ने अच्छे से काम किया और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में पूरी तरीके से इस समय इस वायरस को कंट्रोल किया गया है। अच्छे तरीके से हर स्टेट हेडक्वार्टर्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो है कंट्रोल यूनिट्स बनाए गए हैं और इस महामारी को फैलने से रोकने के हर कदम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने लिए हैं। और अच्छी बात यह है कि देश की सभी जनता इस समय अवेयर है।
हमारे मीडिया ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, मीडिया ने जन जागरण किया है, अवेयरनेस किया है। उसका एक लाभ फायदा ये हुआ कि आज सभी भारत देश के वासी सतर्क हैं, सजग हैं और अच्छे तरीके से अपने आप को स्वच्छता में, सफाई में रख रहे हैं। सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसके कारण ये कोरोना का जो वायरस है उसको फैलने से रोका जा सके। और हमें पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान में कोरोना जो है उसको जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। मकदम है। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात के पेश नज़र गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने शालाबुग प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। डीडीसी ने क्वारंटीन में रखे गए मुश्तबा मरीजों के लिए दस्तियाब कराई गई सहूलतों का मुआयना किया। डीडीसी के हमरा चीफ मेडिकल अफसर भी थे, जिन्होंने वहां पर दस्तियाब सहूलतों से आगाह किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि 10 बेड्स को क्वारंटीन के लिए मुख्तस किया गया है। साथ ही हेल्थ सेंटर में बेदारी सेशन का भी इनेकाद किया गया है। इस दौरान डीडीसी ने मौजूदा लोगों को एहतियाती तदाबीर बताई, जो कि इस वबा को फैलने से रोकने में मददगार साबित हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए जिला बड़गाम इंतजामिया ने पूरे जिले में दफा 144 नाफिज करने का फैसला किया है। पूरे जिले में 5 से ज्यादा अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर तारिक हुसैन गनाई ने अवाम से अपील की है कि वो अवामी मकामात पर जाने से बचें। लोगों की मूवमेंट लगातार वैसी ही हो रही है, जमा हो रहे हैं, किसी वजह के बगैर भी जमा हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सेक्शन 144 इम्पोज किया डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में टिल 31 मार्च, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोगों पे उनको एक जगह इकट्ठे होने में हमने बैन लगाई। ये उनकी सेहत के लिए है, लोगों की भलाई के लिए हमने ये कदम उठाया है और ये प्रिकॉशनरी कदम है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस जो हमने ऑर्डर निकाला है इसको हमें इम्प्लीमेंट करने में हमारा ताउन करें। अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बशीर अहमद डार ने जौहर टनल के नज़दीक काजीगुंड में कायम किए गए क्वारंटीन स्क्रीनिंग सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बैरून रियासत से आने वाले मुसाफरीन के लिए स्क्रीनिंग के इंतजामात का जायजा लिया। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए कायम किए गए सेंटर का मकसद जौहर टनल के रास्ते वादी में दाखिल होने वाले मुसाफरीन और सयाहों की स्क्रीनिंग करना है, ताकि वायरस से मुतासर शख्स वादी में दाखिल न हो सके। इस मौके पर डीडीसी ने हुकाम को हिदायत दी कि वो स्क्रीनिंग का काम पूरी तवज्जो से करें और तमाम मुसाफरीन को स्क्रीनिंग यकीनी बनाए। डीडीसी ने काजीगुंड में डिजास्टर सेंटर का भी दौरा किया और दरमांदा मुसाफरीन को दी जाने वाली सहूलतों के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर के नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार ने कहा है कि ऐसे 1878 मुश्तबा मुसाफरीन हैं जो कोरोना वायरस के मरीज के राब्ते में आए, जिसमें से 1567 अफराद अपने अपने घरों में क्वारंटीन है। भूपेंद्र कुमार ने कहा कि वायरस के 24 मुश्तबा लोगों को अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उन्होंने कहा कि अब तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 अफराद वायरस से मुतासर पाए गए हैं। There is no need to panic. Public is strongly advised to maintain social distancing, avoid unnecessary travel and visit to crowded places, avoid use of public transport, avoid large gatherings, take all basic precautions including maintenance of personal hygiene, frequent washing of hands using soap and water, and observing all coughing and sneezing etiquettes. If anyone has fever, cough and difficulty in breathing, immediately report to the nearest medical facility. People are strongly urged to only rely on the information shared by the government in this regard from time to time. किश्तवाड़ में कोरोना वायरस से मुतासर दूसरे मरीज की तशखीस के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने किश्तवाड़ में दफा 144 का निफाज करने का फैसला किया है। इंतजामिया ने अगले 1 माह तक किश्तवाड़ के किसी भी मकाम पर एक साथ 5 लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के अब तक 2 केस सामने आए हैं। का मकसद था हमने, क्योंकि लोगों की जान माल की सेफ्टी के लिए हमें पता चला था कि 500,000 लोग हमारे चौगान में रोज होते हैं और इसी तरह हमारे अलग अलग गाँव के चौराहों पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर शाम को ताश खेलते हैं और बैठते हैं। वो अनजाने में कहीं एक दूसरे को इन्फेक्ट न कर दें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाहर से आ रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे उम्रा करके लोग आ रहे हैं तो उनको मिलने भी हमदर्दी से 200, 300, 400 लोग मिलने आते हैं। तो हमने उनसे भी गुजारिश की है, इमाम साहिबान से भी सारे मस्जिदों की गुजारिश की है, मंदिर वालों से भी कंटेक्ट किया है कि लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहें और उनको अनाउंसमेंटें करवाएं कि इस एहतियात बरतें।
करगिल और लद्दाख में भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए गए हैं। लद्दाख में मुतल्लिका हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 सयाहती मकामात पर भी लोगों को जाने से रोक दिया गया है। जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस को संजीदगी से ले और एडवाइजरी पर अमल करें। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी व्यवस्था है। उसी तरह दोनों जिलों में कारगिल और लेह में भी जो जिला प्रशासन है वो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। विश्व भर में अगर आप देखेंगे तो ये बीमारी जो है बहुत ही गंभीर समस्या है। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि इसको बहुत ही गंभीरता से ले और जो जो एडवाइजरीज हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं उन एडवाइजरीज को फॉलो करें। महकमे ज़राअत की जानिब से आज कुलगाम में किसानों को ज़रूरी जानकारी देने के सिलसिले में बैन जिला टूर पर रवाना किया गया। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और दीगर अमले ने किसानों से भरी एक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ताकि वो जिले से बाहर मुख्तलिफ मकामात पर जाकर ज़रूरी तरबियत और पैदावार को बढ़ाने के सिलसिले में जानकारी हासिल करें। उधर हुकूमत ने कोरोना वायरस के मजीद फैलाव और बचाव के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर उठाने के चलते भीड़ इकट्ठा करने और दीगर सरकारी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की है। ताहम इस टूर ने मुबैना तौर पर सरकारी अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के अंदर आता है और एक्सपोजर विजिट्स जो हमारे फिक्स्ड हुए हैं ये मिड के अंदर है। हमारे प्रोग्राम है कि फार्मर्स को हम अवेयरनेस देते हैं। इसमें हमने इस मिशन में हमने सब डिवीजन कुलगाम से एक 35 फार्मर्स का एक ग्रुप रवाना किया है विद इन स्टेट। ये हमारे यहाँ जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पदगामपुरा फार्म है, यहाँ KVK है, यहाँ पुलवामा में, वहाँ जाएंगे वो ये एक दिन के लिए सीखेंगे वहाँ। मतलब तो एडवाइजरी है वो तो एडवाइजरी पर चलते हैं सब, उसी हिसाब से हम भी चलते हैं। हम मतलब ज़्यादा इसमें जो एडवाइजरी जो इसमें जो हिदायत दिए गए हैं सैनिटेशन के हवाले से बाकी चीज़ के हवाले से उस पर हम अमल करते हैं। नूराबाद में हाल दिनों आग की होलनाक वारदात में खाकस्तर हुए रिहायशी मकानात के मुतासरीन की इमदाद और दीगर राहत काम के सिलसिले में आज नूराबाद हल्के इंतखाब के कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने इलाके का दौरा करके यहाँ मुतासरीन की दादपुरसी की और उनके हक में कुछ कम्बले और दीगर सामान तकसीम किए। उन्होंने आग मुतासरीन की भरपूर मदद करने का यकीन दिलाया और कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में उनकी पार्टी उनके साथ है। अपील करता हूँ कि जितनी चाहिए इनको मदद करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। इन बेचारों को कुछ भी नहीं निकला है। ये बस अभी इन यहाँ पे चिमर के जो बाशिंदगान हैं इन बेचारों ने एक एक कमरा इनको दिया है, लेकिन किसी के 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, वो नाकाफ़ी है। और अब मैं हुकाम से ये इल्तिजा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इनको मुआवजा मिल जाए और ताकि ये अपना घर बना सके नया। अफसरों के लिए 2 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप का मकसद PFFMS को आसान बनाना है। इस मौके पर तमाम अज़रा के अफसरों ने ट्रेनिंग हासिल की। अताब बुखारी ने आज दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की और रियासत के अमूर के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का दिल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए धड़कता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई पार्टी बनाने का मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करना है। They want to be the best sportsmen. They also want to be IAS, IPS officers. हमने आज बात की, प्रधानमंत्री से बात की, जो रिजर्वेशन थी UPSC में 5 साल की वो रेस्टोर की जाए और मुझे उम्मीद है वो ज़रूर रेस्टोर करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर बैंक में जो बच्चे जिन्होंने इम्तिहान दिया था, जिनका 1.5 लाख बच्चों ने उनकी रिजल्ट नहीं निकल रहे, हमें उनकी बात की। हमें उम्मीद है, क्यों नहीं। प्रधानमंत्री हार्ट बीट्स फॉर, हमने देखा इट बीट्स फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। And if a heart beats for, that means it has the pain for. करगिल के DC बसरुल हक चौधरी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज करगिल में कायम किए गए क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया। DC ने सेंटर पर मरीजों के लिए दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। DC के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और चीफ मेडिकल ऑफिसर भी थे। इस मौके पर DC ने लोगों से बुनियादी एहतियात बरतने और पुरसुकून रहने को कहा है। में भी सबसे पहली चीज़ यही है कि परहेज़ और तकवा। आप कोई भी चीज़ ले लेंगे, जब तक परहेज़ नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का कोई मुद्दत या वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, बेदारी अपने आप के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि र्यूमर्स और इन चीज़ों से बचना है। अगर ऐसा कोई भी र्यूमर फैलता है तो मैं आपके ज़रिए पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें, DC से करें, SP से करें, हमारे कंट्रोल रूम से करें, PCR से करें। तो जब तक आपको कोई ऑथेंटिकेशन किसी खबर की ना हो तो उसके ऊपर यकीन ना करें।
बारामूला के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से अचवल रफियाबाद में एक वर्कशॉप कम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद जिले में दूध की पैदावार में इजाफा करना था। इस मौके पर साइंसदानों ने किसानों को जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत दी। वहीं चीफ मेडिकल हस्बेंड्री बारामूला ने कहा कि महकमे की खास तवज्जो दूध की पैदावार में इजाफा और भेड़ों की अफजाइश पर है। महकमे रूरल डेवलपमेंट की तरफ से वादी कश्मीर में मरकजी स्कीम स्वच्छ भारत मुहिम के तहत लोगों को बैतुल खुला तामीर करने के लिए माली मुआवनत फराहम की गई और कई लोगों ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया। ताहम जिला बारामूला में अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां अभी तक लोग रफ़े हाजत के लिए घरों से दूर बने हुए आर्जी बैतुल खुला का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। ऐसा ही एक इलाका बारामूला से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है जहां कई ऐसे आर्जी बैतुल खुला देखे जा सकते हैं जो इस स्कीम से जुड़े सरकारी अफसरान के दावों की कलई खोल रहे हैं। पाकिस्तान कई रोज से पूंछ के सरहदी इलाकों में जगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने मेंढर सेक्टर में बिलाइश्तियाल गोलाबारी करके फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गोलाबारी के दौरान मोहम्मद रफीक नामी एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से बिलाइश्तियाल गोलाबारी की वजह से पूंछ के सरहदी इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बनकर की अदम दस्तियाबी की वजह से उनकी जानो माल को गोलाबारी के दौरान हमेशा खतरा रहता है। लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया से जल्द बनकरों को फराहम करने की अपील की है। फौज पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जिला डोरा के बाबुरे नामी गांव के ब्लॉक घाट में आज सुबह अचानक चिनार का दरख्त गिरने से 3 मंजिला मकान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। जिस वक्त दरख्त गिरा उस वक्त अफराद खाना घरेलू काम में मसरूफ थे। ताहम खुशकिस्मती से उनमें कोई जख्मी नहीं हुआ है। कलारूस कुपवारा के लोगों ने आज महकमे दी तरक्की के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उन्होंने महकमे पर इल्जाम आयद किया है कि 1 साल कबल उन्होंने 14th FC स्कीम के तहत तामीराती काम मुकम्मल किए। ताहम 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी उन्हें रकूमात अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से वो फाककशी पर मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने तामीराती कामों के लिए बैंकों से कर्ज ले रखे हैं, लेकिन वक्त पर रकूमात की अदायगी न होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक IGP शफकत वटाली ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाई को खुशाइंद करार दिया है। सरकार के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि दीगर नजरबंद सियासी लीडरान को भी फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए ताकि सियासी सरगर्मियों को बाज़ाब्ता आगाज किया जा सके। इस दौरान उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग के साथ मुलाकात करके अवामी मसाइल की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई। सायती मकाम गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए स्कीयर्स के स्कीइंग कोर्स से ख्ताम पजीर हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट में अब तक कई बैच ने तरबियती स्कीइंग कोर्स किए हुए हैं। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में CRPF के कमांडिंग ऑफिसर राजेश कुमार मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल कर्नल JS ढिल्लन और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में काफ़ी तादाद में स्कीयर और लोगों ने शिरकत की। यहाँ की ब्यूटी देखी, यहाँ पे इतने सारे नेचुरल स्लोप्स देखे तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं स्लोप्स, यहाँ पे सारे नेचुरल स्लोप्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है और यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हैं वो सब इतना अच्छा ट्रेन करते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंस्ट्रक्टर के साथ और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो एक बार आकर यहाँ पे स्कीइंग सीखे, बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। इस बार हमने 6 स्की कोर्सेज किए इस विंटर में। जो आज लास्ट कोर्स था 6th कोर्स था, तो उसका ग्रेजुएशन है और बच्चों को इसमें हमने एक स्कीइंग की डिफरेंट डिग्री की स्किल जो है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस स्किल जो है वो सिखाई है। ये जो स्किल है सिर्फ एक एडवेंचर में काम नहीं आती। हमने कोशिश की है कि बच्चों की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप की जाए, जहाँ सभी रीजन के, सभी धर्मों के बच्चे आके मिलजुल के ट्रेनिंग करते हैं और मिल के खाना खाते हैं और एक बहुत बढ़िया बॉन्डिंग बनता है उनका। ISM ने एक भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर कि वो अपनी एक एडवेंचर स्पोर्ट स्कीइंग की कला को सीखते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस ISM द्वारा डेवलप किया जाता है।
इमाम साहब शोपियां के मदरसे में ज़ेर तालीम कारिहामा कुपवाड़ा के 12 साला मुबश्शिर अहमद 10 रोज से लापता है। मुबश्शिर के घर वालों ने कई जगह पर उसे ढूंढने की कोशिश की और पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज की, ताहम 10 रोज गुजर जाने के बावजूद उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। लवाहिकीन ने मीडिया से अपील की है कि अगर उसके बच्चे का कहीं से भी कोई सुराग मिलता है तो वो मेहरबानी करके पुलिस को बताएं। कांग्रेस लीडर और बीडीसी चेयरमैन काकपुरा उमरजान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस के ताल्लुक से जिला पुलवामा के दही इलाकों में खसूसी बेदारी मुहिम चलाई जाए। उमरजान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के मुतल्लिक दही इलाकों में तशवीश पाई जा रही है। नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ में अब वक्त हो गया हमारी खसूसी पेशकश डुगर खबरा का, तो आइए आप देखिए जो मुख्य खास खबरें।